जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। सिल्वर ओक में महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेगी। माविया से लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र के लोगों को व्यवहार विकल्प प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। गर्मियां जाते ही माविया की सभाएं शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा हुई। कर्नाटक में कांग्रेस पर एनसीपी के असर को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक माविया का रुख जल्द फैसला लेने का है। कर्नाटक में मोदी शाह का झूठ सामने आ गया है। राज्य में असंवैधानिक सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर शिकंजा कसा है। वज्रमुठ की मीटिंग बड़ी होने वाली है। हम पुणे में भी ऐसी ही प्लानिंग करने जा रहे हैं। इस बात पर चर्चा हुई कि इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। उन्हें वही सबक सिखाया जाएगा जैसे महाराष्ट्र में बॉक्स सरकार है। कर्नाटक के नतीजों में न केवल कांग्रेस की जीत हुई है बल्कि पूरी विपक्ष पार्टी की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। फिर भी दोनों मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं। हम सब कुछ वास्तविक लोगों तक पहुंचाएंगे। हम महाराष्ट्र जीतने जा रहे हैं। हमने इस जैसी असहिष्णु सरकार कभी नहीं देखी। ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा प्रचंड मोठा पराभव झाला। आज महाविकास आघाडीची पवार साहेबांच्या सिल्वर ओकला या ठिकाणी बैठक झाली। त्यात त्या निवडणुकांचा आढावा देखील घेण्यात आला, ज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, वेगवेगळ्या एजन्सीचा गैरवापर आणि स्थानिकदृष्ट्या जनतेला आलेले त्या सरकारचे अनुभव याचा प्रत्यंतर त्या निवडणुकीत आलं आणि त्या सर्वाचा आढावा घेण्यात आला। महाविकास आघाडी म्हणून नुकत्याच झालेल्या सुप्रीम कोर्टातील निकालाचा देखील तिन्ही पक्षाच्या प्रमुखांनी बसून जो सुप्रीम कोर्टाने निवाडा दिलेला आहे त्याची साधक-बाधक चर्चा देखील आमच्या बैठकीत करण्यात आली। त्या बाबतीत पुढे कोणकोणत्या गोष्टी होण्याची शक्यता आहे याची चर्चा करण्यात आली। अध्यक्षांना आता जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेली आहे, त्या सगळ्याचा आढावा घेण्यात आला। महाविकास आघाडी म्हणून महाराष्ट्रातली महाविकास आघाडी एकसंघपणाने सध्या उन्हाळा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं आम्ही महाविकास आघाडीच्या ज्या बैठका थोड्याशा प्रलंबित ठेवलेल्या आहेत त्या थोडासा उन्हाळा कमी झाल्यानंतर जून महिन्यात पाऊसमान बघून त्या दृष्टीने आम्ही पुढच्या सभा देखील सुरू करणार आहोत। तर पाऊसमान वाढलं तर मग काही ठिकाणी आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। बीजेपी का चुनावी रेट औरों से ज्यादा है। उप मुख्यमंत्री, बीजेपी कई चुनाव जीतती है, हम कुछ चुनाव हारते हैं। हमारे पास दूसरों की तुलना में बेहतर चुनाव दर है। यही वजह है कि लोग मोदी पर भरोसा करते हैं। कभी कभी स्थानीय स्थानों पर ऐसी समस्या पैदा हो जाती है जिससे चुनाव करना पड़ रहा है। सुना नहीं, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कहा, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। कल के चुनाव में बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया। कुछ लोग मूर्ख जैसी बातें करने के आदी है, उन्हें सिर हिलाने की सलाह दी जाती है। हम अपनी हार का विश्लेषण करेंगे, हमें इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। खरंच असं आहे का? आता ते नेमके काय बोलले ते मी ऐकलं नाही आहे, ऐकून बोलले। उद्धव ठाकरेंनी धडा शिकवण्यासाठी शपथविधी घेतला। ते मी ऐकलं। ईव्हीएम भाजप धूर्तपणे वापरतं। लोकसभा, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसाठी ईव्हीएमचा फॉल्ट केला जातो, अशा स्वरूपाचं वक्तव्य आहे जितेंद्र आव्हाड यांचं। याच्यापेक्षा मोठा मूर्खपणा काय असू शकतो? कालच्या निवडणुकीत मग का नाही केलं भाजपने? काही लोकांना काहीतरी मूर्खार्क बोलायची सवय झाली आहे। मला त्यांना सल्ला थोडं डोकं आपण बोलू। सर, एक शेवटचा प्रश्न आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। सरकार पर अब भी लटकी है असक्षमता की तलवार। संजय राउत, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत बयान दिया है। कानूनी ढांचे का दर्द मैंने आम आदमी के मन में बयां किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जिसे आप महाराष्ट्र सरकार में सत्ता संघर्ष कहते हैं, उससे साफ है कि इस पर अयोग्यता की लटकती तलवार अभी भी लटकी हुई है। इस सरकार का, इस पार्टी का, इस सरकार का व्हीप अवैध है। इस पार्टी द्वारा नियुक्त घटना अवैध है। राज्यपाल का इस संबंध में की गई पूरी प्रक्रिया अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए पूरे मामले को विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया। उनका फैसला ऐसी सरकार के सिर पर अयोग्यता की लटकती तलवार है, अगर वह सरकार अवैध है। और अब ऐसी अवैध सरकार के आदेशों का पालन कोई न करे, वे अब अवैध होंगे और उन अधिकारियों को भविष्य में अवैध आदेशों का पालन करने पर जांच कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस भूमिका में चिंता की भाषा कहां से आई, तनाव पैदा करने की भाषा कहां से आई? इस तरह के बयान अक्सर देश भर में दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि संजय राउत ने बयान दिया था, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकार नासिक पुलिस को आदेश आया कि अगर मामला दर्ज होता है तो भी मैं उस कार्रवाई का सामना करूंगा। वे मुझ पर कुछ करके दबाव डालते हैं, मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करते हैं, फिर उद्धव ठाकरे को शिवसेना छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह की दबाव नीति लेकिन मैं नहीं दूंगा। शिवसेना आज विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेगी। यह एक कानूनी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे को खारिज कर दिया है और विस्तार से बताया है कि यह कैसे अवैध है और उन सभी मामलों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तय किया जाना चाहिए। शिवसेना के हमारे प्रमुख लोग आज विधानसभा में जाकर उस संबंध में विस्तृत अपील दायर करने जा रहे हैं, शिकायत दर्ज कराएंगे। शब्द सीमा ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष इसका उपयोग कर रहे हैं। इस समय की कोई सीमा नहीं होती, हर चीज की एक सीमा होती है। गवर्नमेंट की भी एक्सपायरी डेट होती है, सबके पास दवा है। उसके कारण हम सूचना अधिनियम को जानते हैं, हम अदालती प्रक्रिया को जानते हैं। बेशक लोटस देश भर में संचालित होता है। जब यह कमल की पंखुड़ियां गिर गई तो आप इसे बचा नहीं सके। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पूरे सिस्टम के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें नहीं जीत पाई। अगर जीत कांग्रेस को तो बर्बाद करता है। कर्नाटक की जनता उस कांग्रेस के पीछे खड़ी हो गई है। भविष्य में कभी भी चुनाव कराए, हम कहते हैं कि सभी 14 नगरपालिका चुनाव कराए। साथ ही मेरे पास एक चुनौती है, इस सरकार में जनता का सामना करने का साहस होगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केंद्र सरकार में इन्होंने मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा, भायंदर, पुणे, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर समेत 14 नगर निगमों में के चुनाव पर ठप कर रखे हैं। हम उन्हें लेने को तैयार है, लेने की कभी हिम्मत नहीं करते। वे देश में और चुनाव नहीं चाहते हैं। कर्नाटक के नतीजे के बाद वे सदमे में है। क्या इससे वाकई देश में तानाशाही शुरू हो जाएगी? ऐसे में हमारी सोच है कि नगर निगम से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव टाल दिए जाए और ये सरकार दिल्ली में फैसला ले सकती है। इसे कहते हैं तानाशाही। विधानसभा अध्यक्ष का विदेश में बैठकर बोलना असंवैधानिक है। वे उस व्यक्ति के बारे में साक्षात्कार दे रहे हैं जो न्याय के लिए उनके सामने पेश होगा। मैं जो निर्णय लेता हूं वह उस मामले को प्रभावित कर सकता है। मुंबई में राजनीति पहले तुम आओ, कुर्सी पर बैठो और फिर हमारी भूमिका समझो। मुझे पता है कि उन्हें दल बदल से नफरत नहीं है, उन्होंने कई बार दल बदल किया है। ये रोल उन्हें ऐसे समय में मिल रहा है, मैं इससे हैरान नहीं हूँ। कानून में शिक्षित और शिक्षित वे कानून जानते हैं। सभी जानते हैं कि वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के वकील थे, वह हमारे वकील थे। वे सुप्रीम कोर्ट में जानते हैं कि शिवसेना क्या है, तो हमें मुंह खोलने के लिए क्यों कहा जा रहा है? सरकार इलीगल है, गैरकानूनी है, तो ऐसे सरकार के आदेश अगर सरकारी कर्मचारी का पालन करते हैं तो गैरकानूनी हो जाए और आने वाले दिनों में उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो आप सोच समझकर सरकार के आदेश का पालन करें। दबाव डाला जा रहा है। हमें मेरे पे तो हमेशा दबाव डाला जाता है, जेल तक भेज दिया, लेकिन हम दबाव के नीचे झुकने वाली नहीं है। थैंक यू। कहाँ अहमदनगर में जो हिंसा हुई उसमें क्या कहेंगे? उसके ऊपर मैं क्या कहूँ, गृह मंत्री ने बोलना चाहिए। इस राज्य को अगर गृह मंत्री होगा और अगर राजनीति से उन्हें फुर्सत होगी
तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचेंगे और वो बोलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य को गृह मंत्री को महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ पड़ी है। वो हमेशा 24 घंटे राजनीति में ही बिजी है। सर राज्यात दंगली करून येत आहे, चुनाव होना चाहिए, ईव्हीएम दंगली झाल्या गेल्या 3-4 दिवसामध्ये. या राज्यामध्ये कायद्याची भीती अजिबात राहिलेली नाही. जयंत पाटलांना या राज्यामध्ये गृहमंत्र्यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची अजिबात चिंता नाही. ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।